बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 9 की फ़िज़िक्स और इसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 18 विच इज़ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आपको टॉपिक वाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी बताऊंगी। अभी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बता रही, अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसकी मार्किंग करवाऊंगी। ठीक है, जो कि हर पैराग्राफ के अंदर से बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्लास आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। इससे पहले ऊपर वाले पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। इसके अंदर से हम लोगों ने याद तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आपको जो है वो MCQs टाइप आ जाए कि बताएं जी जो है एटम किसने डिस्कवर किया और किसने बताया और कि एटम क्या है, तो ये सारी बातें जो हैं वो इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं इसकी। ठीक है, ताकि आप अगर आपको MCQs टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आप देख लें। तो क्लास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में। इसके अंदर हमने क्या चीज़ याद करनी है और ये हमें किस तरह से आ सकता है। सबसे पहले आप नोट कर लें डिफाइन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आएगा, अगर आपको डेफिनेशन न्यूक्लियस के बारे में पूछा जाए तो आप यहाँ से रदरफोर्ड से लेकर तो इस स्मॉल रीजन्स कॉल्ड न्यूक्लियस यहाँ तक याद कर सकते हैं न्यूक्लियस की डेफिनेशन। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन आती है वो है जी आपके पास डिफाइन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या क्या होते हैं आपने कहना है द न्यूक्लियस कॉन्टेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सर्कुलर ऑर्बिट्स के बारे में पूछा जाए तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं atom also contain electrons which revolve in nearly circular orbits about the positively charged nucleus. ठीक है, the simplest atom is that of hydrogen nucleus of which is a single proton. यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जाम्पल है। और सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में पूछा जाए तो ये आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख सकते हैं और ये आगे से द सिंपलेस्ट एटम से लेकर यहाँ तक आप इसकी एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नोट कर लीजिए कि हाउ वी कैन डिस्क्राइब एन एलिमेंट। हम एलिमेंट को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ये आप देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है वी डिस्क्राइब एन एलिमेंट विद द रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूक्लियस एंड यूज़ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। ठीक है, यहाँ से ये सबसे पहले आपके पास आएगा एटॉमिक नंबर, फिर न्यूट्रॉन नंबर, फिर उसके बाद एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, ये आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास ये इसका नीचे वाला पैराग्राफ है जो कि लिखा हुआ है द मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज़ नियरली इक्वल्स टू दैट, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए ताकि ये अगर आपको MCQs में आए तो आप इसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, इसके बाद इसको याद नहीं करना, इसको आप सिर्फ अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इस पैराग्राफ में क्वेश्चन बन सकता है वो है हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एन एटम। हम एटम को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं एन एटम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ये आपके पास सिंबल है और फॉर एग्जांपल्स यहाँ से लेके इसकी एग्जांपल है। ठीक है, तो आप इसका आंसर में ये लिख सकते हैं। ठीक हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये छोटी सी वीडियो थी और मैंने सोचा कि ये मैं पहला जो टॉपिक है इसका छोटा सा ही रखूं ताकि आपको बता सकूं कि हम लोगों ने 18 चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो तो लाजमी कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।